अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, है तो छोटी लेकिन बहुत कारआमद चीज़ें और कारआमद बातें हैं जिसको शायद आप जिसके बारे में ना जानते हो। अगर जानते भी होंगे तो थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में आपको शायद पता हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं आप सबको बताऊं ताकि आपके जो है ये सारी चीज़ें काम आए। तो आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगी उसके बारे में हो सकता है कि किसी ने आपको ना बताया हो, तो फिर इस वीडियो को आप इसकी मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पानी का इस्तेमाल सुबह के वक्त ज़्यादा करना चाहिए और शाम के वक्त इसका इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। जब आपके मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने वाली हो तो मोबाइल हज़ार गुना ज़्यादा शुआएं जो है खारिज करता है, इसीलिए इसी दौरान कॉल जो है मत सुने और ना ही अटेंड करें। सरसों का साग खाने से आपके जो है खून की कमी नहीं होती, कैंसर का ख़तरा नहीं होता, आँखें कमज़ोर नहीं होती और सबसे बढ़ के ये कि आपके जो है जिस्मानी कमज़ोरी किसी भी किस्म की वो नहीं होती। अगर आप अपने जिगर को जो है बेहतरीन रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फास्ट फूड से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपके आधे सर में दर्द है तो आप अपने दोनों हाथों को बर्फ़ वाले पानी में डालें। इस तरह करने से आपके आधे सर का दर्द जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही रोज़ाना 1 गिलास दूध पीना चाहिए, ये आपके हड्डियों के लिए बेनिफिट है। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप अपने फेफड़ों को ख्याल रखते हैं या रखना चाहते हैं तो फिर आपने सिगरेट नोशी से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। इसके अलावा एक सेब रोज़ाना खाने से आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो रोज़ाना एक सेब खाया करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए जैसे कि आइसक्रीम वगैरह। अगर आप अपेंडिक्स के दर्द से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले आपको बाथरूम से फ़ारिग होना चाहिए। और अगर आप अपने दिल को ख्याल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दवाओं का इस्तेमाल ठंडे पानी के साथ मत करें, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आप अपनी आँखों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले पाँव में तेल की मालिश लाजमी करें। उसके साथ गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक और बहुत से ख़तरनाक बीमारियों का 100% इलाज होता है। मेथी दाना या मेथी के पत्ते इस्तेमाल करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं जैसे कमर का दर्द, लकवा, फालिज, जिगर, यहाँ तक कि बुखार को भी दूर करने में मुफीद है। तुरई खाने से बुखार में कमी, कब्ज़ को दूर करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और ग्लूकोज से ये भरपूर। करेले के इस्तेमाल करने से कैंसर के ख़िलाफ़ मदाफ़त पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। जिस्म में दौरान खून की गर्दिश को भी दुरुस्त करके जिस्मानी अज़ा की कारकर्दगी को फ़ाल बनाता है, जिसके नतीजे में जिस्म सेहतमंद तवाना हो जाता है। उसके अलावा करेले का इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर का भी ख़ात्मा हो जाता है। लिहाजा करेले का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाएँ। शाम 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करें क्योंकि ये सेहत के लिए सही नहीं है। इसके अलावा रोज़ाना आप 1 नींबू इस्तेमाल करें, इससे आपका जो है मोटापे से निजात हो सकती है। इसके बाद काल अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो उसको सुनने के लिए हमेशा बाएं कान के साथ मोबाइल को लगाएं क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है।
दवा खाने के फ़ौरन बाद लेटने से परहेज़ करें, क्योंकि लेटना नहीं चाहिए। इसके बाद रोज़ाना अगर आप 4 खजूरें खाते हैं तो आपको जिस्मानी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल होता है। रोज़ाना 5 बादाम खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना 8 घंटे सोने से आपका दिन जो है खुशगवार गुज़रेगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।